आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसके अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। स्कर्वी को डिस्कस करेंगे, जो इन्फेंटाइल स्कर्वी है उसके साइन और सिम्टम क्या है, इन्फेंटाइल स्कर्वी क्या है, स्कर्वी इन एडल्ट्स क्या है, मतलब साइन और सिम्टम देखेंगे। फिर ट्रीटमेंट देखेंगे, एडल्ट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है, इन्फेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट है। फिर अपन देखेंगे कि अगर अपन ने विटामिन सी का एक्सेसिव इंटेक ले लिया तो अपन में क्या डिजीज हो जाती है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डिस्कस करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट इन डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस एंड इट्स मैनिफेस्टेशन आर एज फॉलोज। मतलब क्या बोल रहा है, जब डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, विटामिन सी की, तो इन डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग, तो इसकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस है उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उनकी डिफेक्टिव फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि जो इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस है वो कम बनेंगे। एंड इस मैनिफेस्टेशन आर एज फॉलो। अब इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस कम बनेंगे तो इसकी वजह से क्या क्या अपन में साइन और सिम्टम दिखेंगे, वो ये है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पुअर वुंड हीलिंग। मतलब क्या है, जो सेल्स है, नई सेल्स या इंट्रासेलुलर जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है वो बन ही नहीं रहे, तो वो वुंड हीलिंग कैसे होगी, तो पुअर हो क्या हो जाएगी, वुंड हीलिंग हो जाएगी। इंक्रीज सस्पेटेबिलिटी टू इन्फेक्शन। अब वुंड हील हो ही नहीं रहा है, मतलब अपन को क्या कोई वुंड हुआ वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो इन्फेक्शन के चांस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इंक्रीज हो जाएगी क्या, सस्पेटेबिलिटी टू इन्फेक्शन। पेनफुल जॉइंट एंड ब्लीडिंग गम्स। अब विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि जो सीमेंटिक सब्सटेंस है उनकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे और पेनफुल जॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो जाता है, ब्लीडिंग अंडर द स्किन। जो अपनी स्किन होती है ना उसके अंदर ऐसे पैचेज बन जाएंगे, यानी कि स्किन के अंदर भी क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। अब ब्लीडिंग हो रही है गम्स से, ब्लीडिंग स्किन से हो रही है, तो क्या हो जाएगा, एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी। और ये ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है ना वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब आयरन का एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि अपन को क्या ज़्यादा मिल रहा है, आयरन ज़्यादा मिल रहा है, तो अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन बन रहा है, हीमोग्लोबिन बन रहा है यानी कि ब्लड की कमी नहीं है। अब विटामिन सी नहीं है तो क्या हो जाएगा, आयरन नहीं बनेगा, आयरन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स। स्किन के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, और ब्लीडिंग होगी उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और क्या हो जाता है, सीवियर डेफिशिएंसी कोज स्कर्वी एंड, या अगर इसकी सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन सी की तो क्या कोज कर देता है, स्कर्वी को कोज कर देता है। एंड दिस डिजीज इज नो लॉन्गर एज डिजीज ऑफ द वर्ल्ड इम्पोर्टेंस। मतलब वर्ल्ड में ये डिजीज इतनी नहीं है, नो लॉन्गर इम्पोर्टेंस है इसकी। अब देखते हैं अपन स्कर्वी क्या है। स्कर्वी इज ऑफ टू टाइप। जो स्कर्वी है वो कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। इसको किसके बेसिस पर टू टाइप्स में बांटा गया है, इन्फेंटाइल स्कर्वी और एडल्ट स्कर्वी। जो इन्फेंट भी स्कर्वी होता है उसको क्या बोल देते हैं, इन्फेंटाइल स्कर्वी। अब इसके अंदर क्या होता है, अर्ली सिम्टम आर लॉस ऑफ एपेटाइट। जब स्कर्वी होता है तो अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन में स्कर्वी हो गया, तो इसका अर्ली सिम्टम क्या हो जाता है, अर्ली सिम्टम ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, मीन्स अपनी जो एपेटाइट है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। लिस्टरलेसनेस, मतलब बच्चे को सुनाई नहीं देगा। द इन्फेंट क्राइज व्हेन इट्स आर्म और लेग्स आर मूव्ड। जब उसकी जो आर्म्स और लेग्स मूव की जाएगी तो बच्चा क्या करेगा, क्राई करना स्टार्ट कर देगा। ब्लीडिंग एंड सोलोवन गम्स, जो गम्स है उनसे क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, और जो गम्स है वो क्या हो जाएंगे, सोलोवन हो जाएंगे। ब्लीडिंग अंडर द स्किन। अब आप देखो ये स्किन है, इसके अंदर क्या है, आप ये देखो स्किन है, इसके अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि ऐसे क्या पैचेज बन गए स्किन, इसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है इसलिए अपन को ऐसे क्या पैचेज दिखाई दे रहे हैं, तो स्किन के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। कन्वल्जन, कन्वल्जन में ओकर इन एडवांस केसेज। अब कन्वल्जन क्या होता है, जो कन्वल्जन होता है वो इनवोलेंट्री मूवमेंट होता है अपनी मसल्स का, मतलब मारवाड़ी या हिंदी में अपन क्या बोलते हैं उसको, ताने आ रही है, वो ताने क्या है, कन्वल्जन है, मतलब इनवोलेंट्री मूवमेंट हो जाता है मसल्स का। तो सीवियर या एडवांस कंडीशन में कन्वल्जन भी अपन को देखने को मिलता है, विच कैन रिजल्ट इन डेथ ऑफ इन्फेंट।
और जब कन्वर्जन आता है तो उसकी वजह से इन्फेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये तो अपन ने क्या पढ़ा इन्फेंट में, स्कर्वी पढ़ा। अब अपन देखते हैं स्कर्वी इन एडल्ट। एडल्ट में स्कर्वी के क्या सिम्टम होते हैं। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरल वीकनेस। अगर स्कर्वी या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई तो अपन में क्या हो जाएगी, जनरल वीकनेस हो जाएगी। स्पॉन्जी ब्लीडिंग गम्स, जो गम्स है वो क्या हो जाएंगे, आप देखो ये गम्स क्या है, स्पॉन्जी हो गए। स्पॉन्जी मतलब ऐसे फूले फूले स्पॉन्जी से हो जाएंगे और इनसे क्या हो जाए स्टार्ट हो जाएगी ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो क्या करता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। अब आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा मतलब ब्लड नहीं बन रहा, तो क्या अकर्स हो जाएगी, ब्लीडिंग अकर्स हो जाएगी। वीकनेस, स्पॉन्ज ब्लीडिंग, गम्स लूजन, टीथ क्या हो जाएंगे, लूज टीथ। यहाँ से टीथ आप देखो कैसे हो के लूज हो गए, टीथ लूज, टीथ लूज, डिजॉर्ब्ड डेंटाइन, जो अपना डेंटिन होता है ना व्हाइट कलर का वो डिजॉर्ब हो जाएगा। सोलोवन टेंडर, और यहाँ पर क्या हो जाएगी स्वेलिंग हो जाएगी और टेंडर हो जाएगी। जॉइंट्स एंड हिमोरेज अंडर द स्किन। अब जॉइंट्स क्या होंगे, पेन होंगे, और हिमोरेज अंडर द स्किन का क्या मतलब हो गया, ये वही कंडीशन है, हिमोरेज अंडर द स्किन मतलब ये हो जाता है स्किन के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। अब स्कर्वी इन एडल्ट देख लिया, अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं अपन। विटामिन, तो ट्रीटमेंट में अपन क्या देंगे, विटामिन सी इज गिवन इन लार्ज डोज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी। तो विटामिन सी अपन देंगे किसमें, लार्ज डोज में, किसके ट्रीटमेंट के लिए, स्कर्वी हो गया तब। विच इज एज फॉलोज। अब ये विटामिन सी की डोज क्या देंगे, एडल्ट में क्या डोज देंगे और इन्फेंट में क्या देंगे, एडल्ट। इंजेक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड 100 mg BD 1 वीक, देन टेबलेट विटामिन सी 500 mg OD 1 मंथ। तो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो अपन को उसको सीवियर कंडीशन से मॉडरेट में लाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसको इंजेक्शन के थ्रू देंगे। BD मतलब ट्वाइस ए डे, दिन में अपन को 2 बार देना है। कब तक, 1 वीक तक। जो फर्स्ट 1 वीक है उस तक तो अपन को क्या देना है, इंजेक्शन की फॉर्म में देना है, दिन में 2 बार देना है। 1 वीक तक कितनी डोज, 100 mg। अब वो क्या थोड़ा बहुत ठीक हो गया, उसके बाद में अपन को इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है तो अपन क्या करेंगे, टेबलेट के थ्रू देंगे। तो विटामिन सी की टेबलेट देंगे, ओडी मतलब दिन में 1 बार, कब तक, 1 मंथ तक। और इसमें कितनी डोज होती है, 500 mg की डोज देंगे। तो आप समझ गए, पहले तो क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू देंगे, 1 वीक तक तो इंजेक्शन के थ्रू देंगे और दिन में 2 बार देंगे, और 100 mg की डोज देंगे। जब इंजेक्शन के थ्रू, पहले इंजेक्शन के थ्रू देंगे, बाद में वो सीवियर कंडीशन से ठीक हो गए तो फिर अपन किसके थ्रू देंगे उसको, टेबलेट देंगे। और दिन में कितनी बार देंगे, 1 बार, और 1 मंथ तक देंगे, और 500 mg की। ये तो क्या एडल्ट्स के लिए हो गया। अब अपन देखते हैं इन्फेंट के लिए ट्रीटमेंट क्या है। इंजेक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड 50 mg BD 1 वीक फॉलोड बाय टेबलेट विटामिन सी 100 mg OD 1 मंथ। तो ये वही क्राइटेरिया, पहले अपन क्या देंगे, इंजेक्शन देंगे, कब तक, 1 वीक तक, और दिन में 2 बार देंगे। लेकिन वहाँ पे डोज क्या थी, हाई थी, लेकिन बच्चे में डोज क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो 50 mg कर देंगे। और उसके बाद में टेबलेट की डोज भी क्या हो जाएगी, एडल्ट से कम हो जाएगी और 100 mg हो जाएगी। अब एक्सेसिव इनटेक, विटामिन सी को अपन ने अगर एक्सेसिव मात्रा में ले लिया तो उसकी वजह से अपन में क्या क्या साइन और सिम्टम दिखने लगेंगे, वही क्या होता है, एक्सेसिव इनटेक हो जाता है। Any untoward effect of excessive intake are not till reported। ये क्या बोल रहा है कि अभी तक तो ऐसे कोई भी केसेस रिपोर्टेड नहीं किए गए जिसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव इनटेक हो रहा है। इंक्रीज डोज ऑफ विटामिन सी आर एडवाइज्ड इन कोल्ड, सर्जिकल केसेज, इन्फेक्शन etc। जो अपन एक्सेसिव इनटेक जो देते हैं ना वो किस में इंक्रीज कर देते हैं, कोल्ड में, सर्जिकल केसेज में और इन्फेक्शन में। तो सर्जिकल केसेज, इन्फेक्शन इनमें क्यों करते हैं, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो क्या करता है, वुंड हीलिंग का काम करता है। तो सर्जरी के बाद में अपने जो वुंड हुआ है, जो सीजर हुआ, इंसिजन लगाए, उसको क्या ट्रीट करने की कंडीशन आनी चाहिए, तो अपन क्या देंगे, विटामिन सी देंगे। और इन्फेक्शन के कंडीशन में भी ये क्या करता है, अपन को ट्रीट करता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड पढ़ी, और ये पढ़ा कि इसकी वजह से क्या साइन और सिम्टम हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने स्कर्वी पढ़ी, उसके अंदर इन्फेंटाइल स्कर्वी पढ़ा, इसकी पिक्चर के साथ देखा। फिर स्कर्वी इन एडल्ट पढ़ा, इसका भी पिक्चर एनालिसिस किया। फिर इसका ट्रीटमेंट देखा, एडल्ट के लिए क्या था,
इन्फेंट के लिए क्या था, फिर देखा अपन ने कि एक्सेसिव इनटेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा।